मित्रों नमस्कार। मित्रों आज 3 जनवरी हो चुका है। इस साल भी 3 दिन बढ़ चुका है। मित्रों आज का सबसे पारंपरिक पर्व जो हमारा है वो है पस्का मेला। हम लोग गोंडा जनपद के निवासी हैं। गोंडा का सबसे बड़ा मेला पस्का मेला है। पस्का मेला गोंडा वासियों को जरूर जाना चाहिए, और गोंडा वासी ही क्यों, पूरे देश के लोगों को यहाँ आना चाहिए, क्योंकि यह पस्का मेला राजापुर ग्राम पंचायत के बगल में है। पस्का ग्राम पंचायत में लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म यहीं पर हुआ था, और रोज सरयू स्नान उसी मेला के तट पर किया करते थे। भगवान बाराह का मंदिर भी इसी मेला प्रांगण में बना हुआ है। ये सूकर खेत कहा जाता है। मित्रों संगम मेला जाने का सबसे बड़ा फायदा हमको ये है कि ये ग्रामीण मेला है। गांव की संस्कृतियां इसमें बसती हैं, और गांव के लोग अपने सामानों को यहाँ बेचते हैं। गांव की चीजें आपको यहाँ आराम से मिल जाती हैं। गांव के कारीगर, चाहे वो बढ़ई गिरी वाला हो, चाहे लोह कर्म वाला हो, सारे सामान यहाँ पर सही रेट पर उपलब्ध हो जाते हैं। और मेला का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारी लोक संस्कृति के रक्षक होते हैं। यहाँ तमाम चीज़ें हमको देखने को मिल जाती हैं। स्थानीय कलाकार वहाँ आते हैं, अपने लोक नृत्य करते हैं, तमाम जादू के खेल वहाँ दिखाते हैं। तमाम लोगों को अवसर मिलता है, इसलिए हमको मेला आना चाहिए। मेला आने से आपस में प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे से काफ़ी दिन के बाद मिलन होता है। घर की महिलाएं जो कभी नहीं कहीं जा पाती हैं, उनके लिए भी एक अवसर होता है एक दूसरे से मिलने का, मन को आनंदित करने का, हंसने का, बोलने का। काफ़ी दिन के बाद, एक साल बाद बहुत लोगों का मिलन मेले में हो जाता है। तो हमें अपने मेलों की रक्षा करनी चाहिए, अपने मेलों को हमको बचा के रखना चाहिए। मेला हमारे लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा अस्त्र हैं। जो भी मेला है उनको जीवित रखिए, क्योंकि धीरे धीरे लोग शहरीकरण के युग में लोग जाते जाते शहरों में बस गए हैं। गांव वाले जो छूट गए हैं पीछे, वो अभी भी उनको अवसर नहीं मिलता है एक साथ ज़्यादा लोगों को देखने का। तो इसको हमको जीवित रखना होगा। पस्का मेला गोंडा का सबसे बड़ा मेला है। शायद ही दूसरा मेला कोई इसमें है, गोंडा जनपद में है, शायद नहीं है अभी तक। और धीरे धीरे मेला घट रहा है, मेला की आबादी घट रही है। हालांकि तमाम सारी व्यवस्थाएं वहाँ भी कर दी गई हैं। साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था अब हो गई है। पहले गंदगी हुआ करती थी, लेकिन अब उतना नहीं रह गई। धीरे धीरे लोग सुधर रहे हैं, जागरूकता फैल रही है। तो हमें अपने मेलों को बचाना होगा। तो जो भी लोग हैं जनपद गोंडा के, आप लोग एक बार संगम मेला, पस्का मेला को देखिए। यहाँ संगम भी है, दो नदियों का, घाघरा और संगम सरयू, दोनों नदियाँ एक साथ मिलती हैं। तो इसमें पावन पर्व पर धार्मिक स्नान की प्रवृत्ति है। वहाँ स्नान करने से मन में पवित्रता के भाव जागृत होते हैं, और आदमी को अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। धर्म का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि धर्म को मानने वाले लोग हमेशा अच्छा ही करते हैं। वो तमाम सारे मानवीय प्रवृत्तियाँ, जो बुराइयां हैं, उससे दूर रहते हैं। तो मेला हमको एक सीख भी देता है कि मिल करके रहने के साथ साथ हमको धार्मिक होना चाहिए, हमको सद्वृत्ति के साथ अच्छे कार्य करना चाहिए। समाज के उत्थान के लिए जो भी उनसे बन सके ये सब करना चाहिए। मेला संदेश भी देता है, विकेंद्रीकरण का रास्ता भी मेला खोलता है। देश और समाज को आगे ले जाने का रास्ता, वहाँ पर तमाम सारे ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे लोग प्रेरित होते हैं और कुछ बेहतर करने के लिए विवश होते हैं। तमाम सरकारी योजनाएं के लिए वहाँ स्टॉल लगाए जाते हैं। वहाँ पर उसको बताया जाता है कि कृषि को कैसे अच्छा करें, अपनी तकनीकी कार्य जो भी हम कर रहे हैं उसको कैसे अच्छा करें, जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसको अच्छा करने के लिए सरकार के लिए भी अवसर होता है। सरकार तमाम सारे स्टॉल वहाँ लगाते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं भी वहाँ उपलब्ध होती हैं, और नज़दीक के लोगों को एक दिन अवसर मिलता है रोजगार करने का। चाहे वो मिठाई का कारोबार हो, चाहे फल का कारोबार हो, सब्जी का कारोबार हो, बढ़ईगिरी का कारोबार हो, लोहारगिरी का कारोबार हो, सबको अवसर मिल जाता है। तो हमें इनके अवसर को नहीं छीनना चाहिए। हमको मेला जाना चाहिए, 1 घंटे के लिए ही सही। अपने बच्चों को भी वहाँ घुमाना चाहिए। इससे बच्चे हमारे पुरानी बातों को सीखते हैं, पुराने संस्कारों को सीखते हैं। तो चलिए हम सभी लोग आज 3 जनवरी को पस्का के संगम मेले में चलते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, एक दूसरे से आनंदित होकर के मिलते हैं और जीवन की गतियों को आगे बढ़ाते हैं। तो आप सभी लोग पस्का मेला जरूर चलिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।